कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, बयानबाजी की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गया कि भारत को कितना पानी देना है ये पाकिस्तान तो तय करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत में सैन्य कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पूरा अहम जल समझौता माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। रावलपिंडी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे दरिया हैं, ये जाते आते हैं, कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, उसके अंदर यह पहली ऐसी संधि है जिसके अंदर नदियों को बांटा गया था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक विवादित क्षेत्र से आती हैं। वो विवाद आज भी मौजूद है, यानी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये 6 नदियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये दावा किया गया उनकी तरफ से। फिर फैसला किसे करना है? उन्होंने कहा कि फैसला पाकिस्तान करेगा कि किसे पानी देना है और किसे नहीं। ये उन 6 नदियों का अंतिम मुकद्दर है जो पाकिस्तान तय करेगा। इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार को एक बार फिर से दोहरा दिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देखा। सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया है कि दुनिया जानती है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है, जो कभी बदल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार भारत के पास है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा, करता रहा है और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर बुरी तरह फंस चुका और यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ऊट पटांग बयानबाजी पर उतर आए। दरअसल पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इस्लामाबाद की बेचैनी पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और तब 6 की 6 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि भविष्य में पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को पानी देना है या नहीं। दरअसल भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए सख्त रुख ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और यही कारण है कि अब वहां की सेना और सरकार दोनों लगातार बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मौजूदा संधि के तहत 6 में से 3 नदियां पाकिस्तान को इसलिए मिली हैं क्योंकि वो कश्मीर क्षेत्र से होकर गुजरती।
इसके बाद उसने पुराना राग छोड़ते हुए कहा कि आखिरकार कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और तब सभी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। हालांकि पाकिस्तान इस तरह की बयानबाजी हमेशा से अपनी जनता को बरगलाने के लिए करते आया। अगर असल हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त पानी के लिए परेशान है। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता पानी है। उसकी खेती, बिजली उत्पादन और करोड़ों लोगों की जरूरतें सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में जब भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया, तभी से पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि पर आगे बढ़ना मुश्किल है। हालांकि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सिंधु जल संधि को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और सिंधु जल संधि रोकना पाकिस्तान के आतंकवाद के जवाब में उठाया गया कूटनीतिक कदम है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। एक तरह से जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता, तब तक भारत से पाकिस्तान एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना अधिकारी आए दिन उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। पाकिस्तान की ओर से जो इस बार बयानबाजी की गई, उसका सिर्फ एक ही जवाब है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा और इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उसके सैन्य अधिकारी भी कैमरों के सामने खड़े होकर ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं। दरअसल पानी और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की शक्ति ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पर चोट कर दी और अब वही बौखलाहट उसके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ और इस 1 साल के बाद भी पाकिस्तान के जख्म भरे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के बागलीहर डैम के बंद गेट ने पाकिस्तान की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ा दी है, जहां पानी के संकट पर अब खुली धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना कश्मीर और नदियों पर कब्जे की गीदड़ भपकी दे रही है, तो वहीं शहबाज शरीफ के करीबी नेता भारतीय बांध उड़ाने की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन भारत साफ कर चुका है, आतंक और बातचीत, खून और पानी अब साथ साथ नहीं चलेंगे। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बागलीहार डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। ये 6 दरिया किसके ही हमारे, तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ पेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना ही नहीं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बागलीहर डैम की है, जिसे देखकर पाकिस्तान के आंसू नहीं थम रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डैम के सभी गेट बंद है। चेनाब नदी का पानी अब पाकिस्तान को एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रहा। जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस कूटनीतिक फैसले का जमकर स्वागत कर रहे हैं। भारत सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला था, जिससे जो हमारा जो दुश्मन मुल्क है उस पे सीधा उन्होंने ये वाजा कर दिया कि कोई भी अगर कोई दुश्मन मुल्क कोई हमाकत करेगा तो भारत खामोश रहने वालों में से नहीं है, ये मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत ने सीधा कहा अगर हम आपको पानी दे रहे हैं तो आप हमारे साथ ये हरकत ना करें कि हमारा खून बहे, खून का बदला खून होगा। हमें पूरा गर्व है अपनी सेना, तीनों सेनाओं पे। और आज आप देख सकते हैं अब आज भी पानी जो है चेनाब रिवर का बहुत ज्यादा रुका हुआ है। हमारा नौजवान हमेशा ये चाहेगा कि हमें आप विदाउट वर्दी के अगर आप हमें सरहदों पे ले जाएं, हम तैयार। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान जिन्हें सपोर्ट कर रहा था, उन्हें सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी। हमने जो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी उसको सस्पेंड किया, अभी उनका जो पानी रोका गया है, इसका एक वाज़ेह तौर पे ये मैसेज था कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकते। डैम के बंद गेट्स की तस्वीर इस बात का बड़ा संकेत दे रही है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव भी बना रहा है। उधर पाकिस्तान में भीषण गर्मी और पानी की कमी ने हालात को और खराब कर दिया है। कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और सूखती नदियों ने पाकिस्तान में हाय तौबा मचा दी है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी है। वहां से बहने वाली नदियों पर अपना कंट्रोल करने की गीदड़ भभकी दी है।
ये पहली दुनिया की शायद पीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने? कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान, क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके? ही हमारे। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ पेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना ही है। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर भारतीय अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीना ठोक कर दुनिया को जानकारी दी, तो सरहद पार खलबली मच गई। पाकिस्तानी डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सबूत, फैक्ट और डेटा पर बात नहीं कर पाए और कैमरे पर बैठकर इस बात का रोने लगे कि भारतीय अधिकारी अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो DGMO और DG एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ। पाकिस्तानी प्रवक्ता का ये बयान उनकी हताशा को साफ बयां कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तबाही उनके आतंकी कैंपों में हुई, उस पर पाकिस्तान के पास कोई काउंटर अटैक नहीं है। भारतीय सेना अंग्रेजी में ब्रीफिंग इसलिए करती है ताकि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक दुनिया को पता चले कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान में बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नेताओं ने अब खुली धमकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और राजनीतिक सलाहकार राना सनाउल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह